चलिए फटाफट से ज्वाइन करते चलिए सारे बच्चे। वॉइस क्लियर जा रही है? हाँ, आज आप लोग हम मुझे नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि अभी मैं उस जगह नहीं हूँ जहाँ आपका सारा सेटअप है। तो कैमरा ओपन करने के बाद जो है आपको मैं काला काला दिखाई दूंगा, है ना, क्योंकि लाइट वाला सेटअप वहाँ लगी हुई है। अभी मैं दूसरे जगह हूँ। तो आज जो है इसी तरह से मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट जो टेस्ट की क्वेश्चन आएगी आप लोगों की, अभी तो यूट्यूब पर हम टेस्ट वाला सोल्यूशन करवा रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेगी, पेड कोर्स में चैप्टर स्टार्ट हुई है, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी हम यूट्यूब पर कोशिश करेंगे करवाने का। बाकी पेड कोर्स में आपका जो है लाइव क्लास तो चल ही रहा है। उसके साथ साथ जो भी चैप्टर समाप्त होते हैं या टॉपिक वाइज, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ देखे तो तीनों लॉ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन भी वही करवा देते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट जो है पूरे क्लियर रहे, है ना। तो जो भी बच्चे चाह रहे हैं पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए, तो अभी ही एडमिशन लीजिए अगर आपके पास जो है टाइम है। क्योंकि आप लास्ट में जब क्लास लेते हैं ना, तो दिक्कत ये होती है, कोई भी टीचर रहे उसके पास समय कम बचता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको चलना होता है ना। जैसे आप जल्दी जल्दी में कोई शादी करते हैं 2 दिन 3 दिन के अंदर, तो सारे जितने भी आपके गेस्ट है सबको इनवाइट नहीं कर पाते, बहुत उनमें छूट जाता है। उसी तरह से जब हमारे पास टाइम कम होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है छूट जाता है पूरा सिलेबस को मेंटेन करने में, है ना। तो जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लीजिए जो भी बच्चे चाह रहे हैं। फी का कोई है नहीं इशू, उतनी बड़ी ज़्यादा फी है नहीं, आपके मोबाइल रिचार्ज से भी पर मंथ कम आती है ना। 999 रुपया है, बट अभी ऑफर में केवल 799 रुपया। चलिए शुरू करें, सारे बच्चे आगे। चलिए, सेशन को आप लोग लाइक नहीं करते, सबसे पहले लाइक कर दिया कीजिए। पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, दाब का जो है एसआई यूनिट क्या है, जल्दी से बताइए। एसआई यूनिट बिल्कुल सही, सी यानी कि पास्कल। ये सब तो नॉर्मल चीज है, बट यूनिट में आपको पूछा जाए। सेकंड क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट मास इज नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता है कि मास कंजर्वेशन का नियम आता है, जिसके तहत क्या बताया गया है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी। हमने बताया था कि कोई भी गैस है ना एसटीपी पर या फिर एनटीपी पर कितने होते हैं, 1 मोल अगर हम ले लेते हैं, 1 मोल गैस एसटीपी एनटीपी पर वो कितने होते हैं, 22.4 लीटर होते हैं ना। बेसिक केमिस्ट्री में तो ये सब हमने वन लाइनर में नोट पॉइंट्स में देखा था ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। किनका गलती हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप क्या है, हमने उस दिन को कराया था ना, बताया था ना, बताओ। अभी जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 2 क्लास हुई है, तो इनमें बताया ना, बेसिक केमिस्ट्री समाप्त होने के बाद पेड कोर्स में जो है ये शुरू ही हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बताया था कि एस ऑर्बिटल का जो है स्फेरिकल होता है, डम्बेल किसका होता है, पी का, फिर डबल डम्बेल आता है, और फिर कम्प्लेक्स आता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दूसरे ऊर्जा स्तर में ऑर्बिटल्स की संख्या है, सेकेंड ऊर्जा स्तर में जो है ऑर्बिट की संख्या क्या होगी। सेकेंड ऊर्जा स्तर में, सेकेंड नाम दे दिया, और इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, जल्दी से बताओ। फटाफट फटाफट से।
4, 1 2 3 4 क्या n स्क्वायर फॉर्मूला था? ऐसा कुछ था क्या? जल्दी से बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ना। चलो आगे बढ़े। अब कंफ्यूजन हो रहा, 1s2, 2s2 और 2p6, तो कितना हो गया? एक बॉक्स s के लिए और 3 बॉक्स p के लिए, टोटल कितना बॉक्स हो गया देखो। और बैटल तो हमने सीधा समझाया था ना कि दूसरी तो n यही ना हुआ, n बराबर 2 यही हुआ ना। तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4, इसमें क्या रहते हैं, एक ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन में, एक अपोजिट स्पिन में, है ना। तो ऑर्बिटल कुछ नहीं, ये बॉक्स है, सीधा समझना बॉक्स। चलो आगे बढ़े। बहुत बच्चे गलती कर दिए इसमें। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड इन, एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम्स का किस में मापा जाता है? किलोग्राम, ग्राम, मोल्स। मोल्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मापा जाता है ना। द्रव्यमान जो है एमयू के फॉर्म में, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में मेजर की जाती है। क्लियर है? फटाफट से आंसर कीजिए। हाँ मैं जानता था इसमें गलत करोगे तुम लोग। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट है द ऑफ वाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ऑफ वाउ सिद्धांत क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पहले उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों पर कब्जा करते हैं? नहीं। इलेक्ट्रॉन बढ़ती ऊर्जा के क्रम में कक्षा बढ़ते हैं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम सी और डी ऑप्शन को भी देखेंगे। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या का एक ही सेट नहीं हो सकता। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या का एक ही, क्यों नहीं होगा, होता है ना। एक मिनट, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का एक सेट नहीं होता, अपोजिट होता है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन केवल आवश्यक होने पर ही जोड़ी बनाते हैं, नहीं, है ना। तो राइट आंसर क्या कहता है? ये कहता है ना कि जैसे जैसे जो है ऑर्डर इंक्रीज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? बहुत बच्चे गलती कर दिए थे। स्पिन क्वांटम नंबर हमने बताया था +1 से लेकर के +1/2 से लेकर के -1/2 तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये याद ही कर लेना। जो बच्चे पेड कोर्स किए होंगे उनको तो पूरा थ्योरी मैंने बताया है, क्वांटम के जितने भी टाइप्स थे सब बताए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, है ना। और बाकी क्या क्या था जल्दी से बताओ। नेक्स्ट देखो, द मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन नहीं बोला है, ऑक्सीजन गैस बोला है बच्चे, है ना। तो 1, अगर एक ऑक्सीजन सिर्फ ओ दिया जाता तब तो हम बोल देते कि 6 होता है, सॉरी 8 होता है और इसका 16 होता है। लेकिन ये देखो किस फॉर्म में है, O2 के फॉर्म में है। तो एक ऑक्सीजन के जो है कितना हो गया 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, अर्थात 16 दुए 32 ग्राम, है ना। सिंपल सा था, बस दिमाग लगाना था। तो इस ये भी टेस्ट जो हुई है आपकी बेसिक केमिस्ट्री की ही टेस्ट हुई, क्योंकि अभी तो चैप्टर ज़्यादा नहीं बढ़ा है ना आगे, अभी तो शुरुआत करी है हमने बैच का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इफ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 16 देन मोलर मास ऑफ CO2। बहुत गलत किए हो आप लोग, है ना, बहुत बच्चे इसमें गलत कर दिए, जबकि सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, दिमाग लगाओ तो। अभी हमने तुरंत बैक वाले क्वेश्चन में क्या बताया? यस, बी जिनका आ रहा है राइट है, बाकी बाकी डी वाले चलो देखो देखो यहाँ ध्यान से देखो, CO2 इसमें दो चीज है, एक C है, C का सर 12 बताया हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन का सर 16 बताया हुआ, ठीक है। लेकिन यार CO2 है ना, 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन और लिखोगे ना 16, तो 16 दुए 32 और 32 12 कितना हो गया 44 से हो गया ना, 44 ग्राम पर मोल आएगा, क्योंकि CO2 का एक मोल में कितना रहेगा 44 ग्राम रहेगा, है ना। तो इसीलिए ग्राम पर मोल, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 5 किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकेंड। देखो अगर हम बेसिक से चले
तो बेसिक बेसिक से तो हमारा नॉर्मल सा होता है, क्या होता है, नॉर्मल सा हो जाता है कि हाँ 5 किलोमीटर है तो 5 इंटू 1000, क्योंकि मीटर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। और आवर सेकेंड में, आवर में यानी कि 60 मिनट, और उसको सेकेंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60, यानी कि 60 इंटू 6 यानी कि 3600। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो हटा दे तो ऊपर कितना बचा, 50/36। आई थिंक एक बार लगेगा और 36 के बाद 4 और 14 बचेगा। 14 पर एक जीरो लगा दो तो 140, तो समथिंग 1.3 के लगभग आएगा। हाँ 1.39 मीटर पर सेकंड। और एक हमने ट्रिक बताए थे कि जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो कितना से गुना करना है, जल्दी से बताओ। 5/18 या फिर जो है आपको या फिर एक और बताते हैं, 18/5, सॉरी 5। देखो ये गुना करोगे ना तो ये आपका निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, और जब ऐसे गुना करोगे ना तो ये निकल के आ जाएगा आपको किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो दोनों ट्रिक को याद रखना। इससे देखोगे तो ऊपर से ऊपर गुना करोगे, 5 25, 25/18 हो जाएगा। देखो दोनों का 50-50 चल रहा है ना। यहाँ भी अगर हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 दुए 36 और 25 दुए 50, आ गया ना वह चीज़। तो ये फॉर्मूला हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज करेगा, और ये हमें जो है कन्वर्ट करके दे देगा किस चीज़ में, किलोमीटर पर आवर में। याद रहेगा हमेशा के लिए। जब भी बड़ा से छोटा बनाना हो तो हम लोग बड़ा को नीचे डालेंगे, है ना। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार एक्सलेरेट फ्रॉम रेस टू ए वेलोसिटी ऑफ, देखो रेस टू ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द एक्सलेरेशन, नॉर्मल सी बात है। जो है रेस्ट यानी कि u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 5, नहीं निकल जाएगा। हाँ तो पहला ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है बी बहुत लोग कर दिए, लेकिन आपको पता है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए हमने ऐसा ऑप्शन दिया था, क्योंकि ऑप्शन भी कई बार आपको फंसाता है। हो गया ना, मोए मोए नहीं करना, पहले चारों ऑप्शन को देखना है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है। ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फॉर 15 सेकेंड। मान लो कि यहाँ से कोई वस्तु है, ये फ्रीली फॉल गिर रहा है धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण, है ना, और इसको गिरने में, जमीन तक गिरने में 15 सेकेंड लग गया। तो पूछ रहा है कि ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है। तो क्या निकालोगे, एस निकालो या फिर एच निकालो, एक ही बात है। यूटी नीचे की ओर आ रहा है तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओगे ना। u आपका 0 है तो t सहित सबको 0 कर देगा, तो हाफ इंटू जी का वैल्यू क्या ले लेना, 10 लेना है या 9.8 लेना है। चलो 10 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी रहे, है ना। और फिर इधर हो गया 15 गुना 15, है ना। 2 से तो 2 पच्चे 10 और 15 पच्चे 75 और गुना 15 25, एक बार करके देखो गुना फटाक से कितना आता है, फटाफट से करो। 1125। चलो हम भी कर रहे थे तो वही, पहले इसको ऐसे करेंगे तो 35 के 5 बचा 3 और 5 का 5, 5 3 8,
नहीं, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है ना। चलो कोई ना, इसी से रहने दो, वो वाला ट्री कभी नहीं काम कर रहा, कुछ ऐसा होता है ना। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर 15 से 15 पचे 75 हो गया, और गुना 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 25 ना, ये हो गया है ना। तो यहाँ पर नन वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सबका? क्लियर है ना? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, if projectile is launched at the angle of 30 degree, a velocity of 40 मीटर पर सेकंड, find the maximum height। कोई मान लो प्रक्षेपास्त्र जिसको बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल को प्रक्षेपास्त्र भी बोलते हैं, वो जो है लंच किया गया मतलब ऊपर की ओर, तो 30 डिग्री के वो एंगल बनाते हुए ऊपर की ओर गया, है ना। कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए? 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो बोल रहा है कि प्रक्षेपित की अधिकतम ऊंचाई यानी h बराबर वाट। तो यहाँ पर क्या करोगे, h निकालोगे, है ना। h निकाल लो फटाक से। निकलेगा जो मैं बनाऊं? कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाना है। देखो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 2g, है ना। जी ये ग्रेविटी बना है, तो u का वैल्यू जो है वो लिख दो, है ना। तो u का वैल्यू यू स्क्वायर है, तो यू 40, तो 40 का स्क्वायर कर दो, इनटू में साइन कितना, साइन 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री का वैल्यू लिखो ना। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 ना। इसका स्क्वायरिंग कर दो, बट्टे में 2g यानी 2 इंटू 10, है ना। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 1600 इंटू 1/2, और बट्टे में इधर हो गया 2 मतलब 20, ठीक है। 0 से 1 0, 160 यानी कि 80, और इससे कट करे तो 40 आ रहा है क्या? है ऑप्शन? नहीं है तो नन मारो, और क्या। क्लियर? आ जाएगा ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ए बुलेट ऑफ मास, देखो, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मोमेंटम। मोमेंटम फाइंड करना है, और क्या, जल्दी से लगाओ। मोमेंटम निकालो फटाफट से। नहीं निकलेगा। P यानी कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, mv, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। बट मास यहाँ पर केजी में होना चाहिए, लेकिन ग्राम में है। ग्राम से अगर केजी में करे तो 50 को डिवाइड कर देते हैं 1000 से, 1 0 गया, 2 0 और 1, यानी कि एक वो ये हो गया, 0.05 केजी हो गया ये। तो मास यही रहने दो, 0.05 इंटू वेलोसिटी में जो है वो लिख दो।
400। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो इस पॉइंट को हटाते हैं तो इधर बचा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 5 चौके 20 किलोमीटर के सॉरी केजी मीटर पर सेकंड। ये होता है आपका मोमेंटम का यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड। बहुत बच्चे जो हैं इस यहाँ पर भी गलती किए, जबकि ये होना नहीं चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ए मेन वेइंग मतलब ढोता है 70 केजी इज एन एवल ठीक है, एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द अपरेंट वेट, है ना। ये एक आदमी जो है वो 70 केजी का कोई बोझा लेकर के एक लिफ्ट से ऊपर की ओर जा रहा है। अगर उनका जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो लिफ्ट का वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वजन ज्ञात कीजिए। तो वेट बराबर क्या करोगे, है ना, फटाफट से लगाओ। वी अप्रोप्रिएट बराबर कितना हो जाएगा, एम जी और प्लस ए। जी क्यों, जी ग्रेविटी नीचे के, मान लो ये एक्सेलरेशन है, ये जो है एलिवेटर है तुम्हारा लिफ्ट वाला, है ना। अगर ऐसा लिफ्ट नहीं है तो कुछ ऐसा लिफ्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर जी भी लग रहा होगा और आपका ए भी लगेगा, क्योंकि लिफ्ट का तो त्वरण है ही। तो दोनों यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से लगाओ। मास आपको दिया हुआ है 70, जी का वैल्यू कितना 10 ले लो, और क्या। एक्सेलरेशन 2 मीटर दिया हुआ है, 2 कर लो, 12 12 सत्ते 84, 440 न्यूटन, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द फोर्स नीड टू स्टॉप ए कार ऑफ मास 100 kg मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। देखो, जितना स्पीड से कोई चीज जा रहा है उतनी ही फोर्स के साथ अगर रोकोगे तभी उसका जीरो होगा। अगर कम ज्यादा होगा, अगर मान लो कि इधर वाला एक की तरफ से कार है, एक की तरफ से एक ट्रक लगा के रोक दिया, अगर इसका फोर्स ज्यादा हुआ तो फिर कार को रुकने नहीं देगा, फिर इधर की ओर धक्का लगाएगा। इसीलिए फोर्स बराबर की होनी चाहिए, तभी जीरो रोक होगी, है ना। तो इधर का फोर्स ही निकाल, इसका फोर्स निकाल लो, उतना ही इसका माइनस में कर देना, हो गया। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, एम ए। तो मास तो है, मास 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 हाँ 1000 kg इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन में क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू बाई टी। तो इसके जगह पर हम डाटा पुट कर देते हैं, v माइनस यू भी जीरो है, 0 माइनस 20/5। अब यही जो माइनस करेगा ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होगा ना, इसलिए माइनस वाला वैल्यू यहाँ से आएगा आपको। तो 20 चौके और माइनस में, इसीलिए 4000। तो ये अपोजिट वैल्यू है ना, क्योंकि ये इधर से जा रहा है और इसके जो रोकने के लिए कर रहा है, इसीलिए 4000। ये अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है ये कि अपोजिट डायरेक्शन है। नेट जैसे नेट फोर्स जीरो होगी तो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज रुक जाएगी, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सर यहाँ माइनस में आया, ऑप्शन माइनस में नहीं। ऑप्शन आपको सिर्फ दिखा रहा है कितना न्यूटन का आपको फोर्स लगाना है। अगर माइनस वाला ऑप्शन रहेगा तो माइनस वाला को मारिएगा, वो तो आपके हाथ में है ना। आगे बढ़े, चलिए। विच ग्रुप डज ए फ्रॉग बिलोंग्स, यानी कि मेढक जो है आपका, जो एनिमल किंगडम शुरू हो रहा है उसी का जो है मेंढक जो है किस जो है ग्रुप में बिलोंग करता है, जल्दी से बताओ। मेमल्स, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, बर्ड्स, किस में आता है। एम्फीबियन ना, उभयचर, है ना। उभयचर मतलब पानी और समतल दोनों जगह रहने वाला,
है ना, निशाचर नहीं, निशाचर दूसरा हो गया। चल आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैमल, मैमल इसमें से कौन है। तो आपको पिछले क्लास में भी शायद हम बताए थे व्हेल के बारे में ना। और जब भी आप लोगों को होमवर्क देते हैं हम, तो उसका कमेंट में लाइव क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर कीजिए आप लोग उसका आंसर, है ना। जिसका भी सही रहेगा मैं लाइक करूंगा आपके, और जिसका गलत रहेगा उसको सही आंसर भी मैं बता दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, गलत सही वो छोड़ दें। व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का आज ही पढ़ाए थे, जिसमें इंसेक्ट का जो ग्रुप है बहुत बड़ा है ना। चलो आगे बढ़े। अगला और टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, बर्ड जो है मतलब पक्षी की विशेषता क्या। तो उनको जो है गति के लिए, सारा कुछ के लिए तो समझो पंख वरदान है, पंख काट दो पक्षी खत्म, है ना। तो क्या हो जाएगा, फीदर्स यानी कि पंख। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो, जिन लोगों को आया है अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों का नहीं आ पा रहा है तो इस जो है मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। और लास्ट में एक क्वेश्चन ये दे करके जा रहे हैं, व्हिच फाइलम इंक्लूड्स जेलीफिश। अभी लाइव क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में, है ना, लाइव चैट का सेक्शन अलग रहता है, कमेंट का सेक्शन अलग रहता है, तो कमेंट के सेक्शन में हम देखेंगे किसका किसका ये आंसर आ रहा है, ठीक ना। और लास्ट में एक बार और बता दूं, जो भी बच्चे 2025 के लिए क्लास करना चाहते हैं तो वेट मत कीजिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट बैच चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम बहुत अच्छे से और बेसिक समझाते हुए जा रहे हैं। इसके बाद जो क्लासेज आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस आपको पता है कि 2 साल के सिलेबस को जो है 6 से 7 मंथ में कवर करना है। तो जैसे जैसे जितना लेट होगा उतना ही कम पड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए जो जितना जल्दी अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी क्लास ले लीजिए। बायो वर्ल्ड के क्लास में क्या क्या मिल रहा है आपको, डेली लाइव क्लास मिल रही है, वो लाइव क्लास के आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिल जाती है कि लाइव क्लास के बाद जो है रिवीजन करना है तो वो मिल जाएगी, अगर लाइव क्लास छूट गया तो उसके लिए है। प्लस में नोट्स है, जो भी क्लासेस होती है उनकी नोट्स जो है आपको मिल जाएगी स्टडी मटेरियल में। PYQ प्लस वीकली टेस्ट, यानी रविवार रविवार टेस्ट है, और आज जो आपने क्वेश्चंस देखा था वो टेस्ट वाला ही क्वेश्चन है ना। तो फी 999 रुपया, बट अभी ऑफर में केवल 799 रुपया है, जो कि आपको 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ रही है अभी से एग्जाम तक की। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फटाफट से जानकारी ले ले और एडमिशन ले ले, लेट ना करे, है ना। अगर 100-200 रुपया कम पड़ता है तो उसके लिए हमसे बात कीजिए, क्लास मत लेट कीजिए, है ना। उसका भी हम सॉल्यूशन निकाल देंगे, बट क्लास लेट मत कीजिए, क्योंकि एक एक दिन जब बढ़ते जा रही है ना, तो वो समझिए आपके जो है उतने घटते जा रहे हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए कि हाँ कहीं पर 200 रुपया कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो नहीं हो पाती है ना। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अगर 25 में चाहिए तो। जो जितने लेट से आते हैं वो उतनी ज़्यादा भीड़ का सामना करते हैं, ठीक है। बाकी सब आज का लेक्चर कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले दिन। थैंक यू सो मच।